एक माँ के साहस और वीरता की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। हमारा ये देश हमारे शूरवीरों के बलिदान, उनकी बहादुरी का ही परिणाम है। आज उसी इतिहास के पन्ने से हम मराठा शासन के दौरान एक बहादुर महिला सेनानी की बात करेंगे, जिन्हें आज भी उनकी वीरता के लिए याद किया जाता है। वो महिला सेनानी थी हिरकनी। हिरकनी एक साधारण महिला जिन्होंने मराठा शासन के दौरान अपने बेटे को बचाने के लिए शासन के नियमों के विरुद्ध जाकर अपने शौर्य और वीरता का परिचय दिया था। हिरकनी राजगढ़ किले के नज़दीक ही रहा करती थी। इस किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में विजय हासिल कर इसे अपनी राजधानी में बदल दिया था। शिवाजी महाराज के लिए ये राज्य अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनका राज्याभिषेक भी रायगढ़ किले में ही हुआ था। शिवाजी महाराज ने अपने किले को अधिग्रहित कर अभेद्य बना दिए थे। ये किला बहुत ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। किला बहुत सुंदर था, जिसके अंदर एक नगर बसा हुआ था और द्वारपाल की अनुमति के बिना कोई किले में प्रवेश और निकास नहीं कर सकता था। किले के विशाल द्वार सुबह खुलते थे और सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते थे। शिवाजी महाराज का नियम था, एक बार किले का द्वार बंद हो गया तो अगली सुबह ही खुलता था। आपको बता दें कि ये किला पहाड़ की चोटी पर है और पूरा गांव पहाड़ की तलहटी में है। किले की खड़ी दीवारें सभी तरफ से किले की रक्षा करती हैं। एक तरफ खड़ी गिरावट थी जहां कोई दीवार खड़ी नहीं की गई थी, क्योंकि सेनापतियों का मानना था कि इस पहाड़ी से किसी भी इंसान का महल के अंदर प्रवेश करना असंभव है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित ये किला इतना ऊंचा है कि इस पर चढ़ना और इसे भेदना नामुमकिन था। किले के ठीक नीचे ही गांव हुआ करता था और किले की ओर जाने वाली सड़क के माध्यम से किले के अंदर रहने वाले लोगों के लिए दैनिक आवश्यक चीज़ों को लाया और ले जाया जाता था। इस किले के द्वार सुबह खुलते थे और शाम को बंद हो जाते थे। सुरक्षा कारणों की वजह से ये निर्णय लिया गया था, ताकि रात के अंधेरे का लाभ उठा कोई दुश्मन किले के अंदर ना घुस पाए। हिरकनी, जो एक दूध विक्रेता भी थी, प्रतिदिन किले में लोगों को बेचने के लिए ताज़ा दूध लाया करती थी। वो हर रोज़ सुबह मुख्य द्वार से आती थी और सूर्यास्त होने से पूर्व घर चली जाती थी। हिरकनी का एक छोटा बच्चा भी था, जिसे वो घर पर सास के पास छोड़कर आया करती थी। अन्य दिनों की तरह उस दिन भी हिरकनी ग्राहकों को दूध बेचने के लिए किले के अंदर आई थी, लेकिन उस दिन उसका बच्चा अस्वस्थ था, जिस वजह से वो उस दिन किले में देरी से पहुंची थी। देरी से पहुंचने की वजह से उसका सारा ध्यान जल्दी से जल्दी दूध बेचना और किले से निकलने पर था, लेकिन वो दूध बेचने में व्यस्त हो गई थी, जिस वजह से जब वो किले के निकास द्वार तक पहुंची तो किले का द्वार बंद हो चुका था। अब वो बाहर अपने घर अपने बच्चे के पास नहीं जा सकती थी। निकास द्वार पर देरी से आने वाले अन्य सभी लोगों की तरह हिरकनी को भी द्वार पर ही रोक दिया गया था, जिसके बाद हिरकनी ने निकास द्वार पर खड़े सिपाहियों से विनती की कि उसे बाहर जाने दिया जाए, क्योंकि उसका बच्चा अस्वस्थ है और सास भी बहुत बूढ़ी है। वो लोग मेरी राह देख रहे होंगे। क्योंकि शिवाजी महाराज के सख्त आदेश थे कि सूर्यास्त के बाद द्वारा नहीं खोला जाएगा, इसलिए सैनिकों ने हिरकनी को मना कर दिया और सूर्योदय तक इंतजार करने को कहा। लेकिन हिरकनी, जो एक बहादुर महिला और एक माँ थी, वो रात को अपने बच्चे को अस्वस्थ अवस्था में अकेला कैसे छोड़ सकती थी। उसे हमेशा उसके सामने उसके बच्चे का ही चेहरा आता था। शिवाजी महाराज के सेना में सेनापति थे। तब हिरकनी ने खड़ी गिरावट वाली पहाड़ियों के बारे में सोचा और घोर अंधेरे में किले से नीचे उतरने का फैसला लिया। हिरकनी ने ऊपर जाकर एक बार फिर देखा, कोई सैनिक देख तो नहीं रहा है, और फिर उसने वहां से छलांग लगा दी। ढलान से कूदने पर नुकीले पत्थरों और झाड़ियों की वजह से उन्हें कई चोटें भी आईं और खून निकलने लगा। सर पर उल्लू भी फुफकार कर चले जाते, जिससे वो डर जाती थी, लेकिन बच्चे को याद कर गति बढ़ जाती थी। नीचे आने तक सांप और कीड़े सब घूम रहे थे शिकार के लिए। सिपाही के बैंत की आवाज से वो डर जाती थी। अगर पकड़ी जाती तो सजा मिलती। पेड़ों और झाड़ियों से छुपकर उस रात उन्होंने अपनी बहादुरी और निडरता से किले को पार कर हीरा घर आ गई थी। जैसा उसने सोचा था, बच्चे का रो रोकर बुरा हाल था। सास भी बेचैन थी। जैसे ही बेटे को आवाज दी, बेटा चुप हो गया। हीरा ने फिर अपने जख्म धोकर बच्चे को गोद में ली, प्यार की और दूध पिलाया। बच्चा फिर से खिलखिल कर हंसने लगा। हीरा अपने बच्चे से मिलने के बाद सब दर्द भूल गई और बच्चे को सीने से लगा शांति से सो गई। अगली सुबह वो रोज की भांति किले में दूध बेचने के लिए किले के द्वार खुलने का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब सैनिकों ने हिरकनी को देखा
तो वो सभी हैरान रह गए और उन्होंने फैसला किया कि हिरकनी को शिवाजी महाराज के पास ले जाया जाए, क्योंकि उन्होंने किले के नियमों का उल्लंघन किया है। जब शिवाजी महाराज ने हिरकनी से पूछा कि वो शाम के समय किले से बाहर कैसे गई, तो बहादुर हिरकनी ने बिना संकोच किए जवाब देते हुए कहा कि उसका बच्चा और बूढ़ी सास घर पर मेरी राह देख रहे थे, इसलिए उन्होंने किले की खड़ी गिरावट वाली पहाड़ियों को पार किया था। शिवाजी महाराज बोले, आज फिर से पार करके दिखाओ। हीरा जब फिर से उस पहाड़ी से नीचे देखने लगी तो उसका सर चकराने लगा। तब हीरा शिवाजी महाराज से बोली, मुझे क्षमा करें, कल मैं बच्चे के लिए की थी, अब नहीं कर पाऊंगी। शिवाजी महाराज हिरकनी की वीरता को देख अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस पहाड़ी पर एक दीवार के निर्माण का आदेश दिया, और ये वही दीवार है जिसे आज हिरकनी बुर्ज के नाम से जाना जाता है। शिवाजी महाराज ने ही आदेश दिया था कि उस बुर्ज का नाम हिरकनी के नाम पर रखा जाएगा। ये हिरकनी बुर्ज आज भी हिरकनी की बहादुरी के प्रतीक के रूप में मौजूद है, जिसने अपने बच्चे के लिए किले की दीवारों को भेद दिया था।